नमस्कार दोस्तों, आज बिहार की सियासत में सन्नाटा है और इस सन्नाटे की वजह है दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट का वो बड़ा फैसला जिसने लालू परिवार की नींव हिला दी है। जी हां, वही लालू प्रसाद यादव जिन्होंने कभी खुद को गरीबों का मसीहा कहा था, आज अदालत में एक आरोपी के तौर पर खड़े हैं। कोर्ट ने लैंड फॉर जॉब स्कैम में लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी और उनके बेटे तेजस्वी यादव पर आपराधिक साजिश, भ्रष्टाचार और धोखाधड़ी के आरोप तय कर दिए हैं। अब मामला सिर्फ जांच एजेंसियों का नहीं रहा, अब यह न्यायालय का मामला है, यानी बात सीधे जेल और सजा की चौखट तक पहुंच चुकी है। दोस्तों, यह फैसला सिर्फ एक परिवार के खिलाफ नहीं है, बल्कि यह उस राजनीतिक संस्कृति के खिलाफ है जिसने गरीबी के नाम पर लूट को राजनीति का औजार बना लिया था। जिस परिवार ने जनता को रोजगार का सपना दिखाया, उसने उन्हीं लोगों की जमीनें अपने नाम कर ली। यह कहानी है एक ऐसे दौर की जब नौकरी पाने के लिए किसी को अपनी पुश्तैनी जमीन देनी पड़ती थी और उसके बदले मिलती थी एक सरकारी कुर्सी, वो भी सौदेबाजी की कीमत पर। अब कोर्ट का यह आदेश साफ कर चुका है कि लालू परिवार के खिलाफ पर्याप्त सबूत है। यह वही केस है जो 2004 से 2009 के बीच का है, जब लालू यादव देश के रेल मंत्री थे। रेलवे में नौकरी देने के नाम पर जमीन हड़पने की यह साजिश अब कानून के जाल में फंस चुकी है। लेकिन सवाल सिर्फ लालू परिवार तक सीमित नहीं है। सवाल यह भी है कि क्या भारत में राजनीति अब भी वंश और भ्रष्टाचार के इर्द गिर्द घूमती रहेगी? कभी लालू यादव कहा करते थे, हम तो गरीबों के नेता हैं, हमसे बड़ा समाजवादी कौन। लेकिन सच्चाई यह है कि लालू यादव ने समाजवाद नहीं, बल्कि परिवारवाद और निजी स्वार्थ की राजनीति की। जिस बिहार की मिट्टी में उन्होंने सामाजिक न्याय का बीज बोया था, उसी मिट्टी से उन्होंने गरीबों की जमीन खींच ली। सीबीआई की चार्जशीट बताती है कि 200 से ज्यादा जमीन के टुकड़े लालू परिवार के रिश्तेदारों और करीबियों के नाम पर ट्रांसफर किए गए। कुछ मामलों में नौकरी दी ही नहीं गई, मतलब जमीन चली गई, लेकिन नौकरी का झूठा वादा बाकी रह गया। यह सिर्फ आर्थिक घोटाला नहीं था, यह विश्वासघात का अपराध था। गरीबों के साथ छल, युवाओं के साथ धोखा और सिस्टम के साथ गद्दारी। अब सोचिए, जो नेता खुद को गरीबों का रक्षक बताते थे, उन्होंने उन्हें उन्हीं गरीबों को लूटा। और यही वजह है कि आज अदालत के कटघरे में पूरा लालू परिवार खड़ा है। लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव, तीनों पर आरोप तय हो चुके हैं। यानी अब मामला सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी का नहीं, बल्कि कानूनी जवाबदेही का है। तेजस्वी यादव ने इस पूरे प्रकरण पर कहा कि वो निर्दोष हैं और अदालत में अपनी बात रखेंगे। लेकिन सवाल यह है, अगर निर्दोष हैं तो इतने वर्षों से जांच एजेंसियां इन्हें क्यों पीछा कर रही हैं? क्यों हर केस में नाम आता है लालू परिवार का? क्यों हर बार गरीबों के नेता की छवि भ्रष्टाचार के आरोपी में बदल जाती है? दोस्तों, बिहार की राजनीति एक रहस्य है। यहां नेता गिरते भी हैं और सत्ता में लौटते भी हैं। लेकिन इस बार कहानी कुछ अलग है, क्योंकि इस बार पूरा परिवार कटघरे में है। तेजस्वी यादव, जिन्हें कभी आरजेडी का भविष्य कहा गया, आज उन्हीं पर कोर्ट ने आपराधिक साजिश के आरोप तय किए हैं। यानी पिता लालू यादव की तरह बेटे तेजस्वी भी अब कानून के शिकंजे में हैं। तेजस्वी ने हमेशा कहा कि वो नई पीढ़ी के नेता हैं, बदलाव लाने आए हैं। लेकिन जब पिता की विरासत ही घोटालों की हो, तो बेटा उस छाया से कैसे निकल सकता है? लालू प्रसाद यादव के राजनीतिक करियर की जो कहानी कभी उम्मीद से शुरू हुई थी, अब वह भ्रष्टाचार और परिवारवाद की कथा बन चुकी है। और तेजस्वी उसी कहानी के वारिस हैं। बिहार में बेरोजगारी एक सबसे बड़ा मुद्दा है। तेजस्वी यादव ने चुनावी मंच से वादा किया था 20 महीने में 10 लाख नौकरियां देंगे। लेकिन आज जनता पूछ रही है, क्या ये वही नौकरियां होंगी जिनके बदले लोगों से जमीनें मांगी जाएंगी? क्योंकि इतिहास यही बताता है कि लालू परिवार ने नौकरियों को व्यापार बना दिया था। तेजस्वी का राजनीतिक सफर अब कानून की दिशा तय करेगा। अगर इस केस में दोष साबित हुआ तो उनका भविष्य लगभग खत्म माना जाएगा, क्योंकि किसी भी लोकतंत्र में एक आरोपी व्यक्ति जनता का भाग्य नहीं तय कर सकता। और यही कारण है कि बिहार की सियासत अब एक निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुकी है। महागठबंधन के भीतर भी तनाव बढ़ चुका है। कांग्रेस और आरजेडी के बीच सीट बंटवारे को लेकर ठन गई है। कांग्रेस 70 सीटें मांग रही है, तेजस्वी 55 से ज्यादा देने को तैयार नहीं। लेकिन कोर्ट के ताजा फैसले के बाद अब कांग्रेस की स्थिति और मजबूत हो गई है। जानकर के आरूर भी, क्योंकि अब उनके पास नैतिक बढ़त है, वो कह सकते हैं कि हम भ्रष्टाचार से समझौता नहीं करेंगे। लेफ्ट पार्टियां भी अब आरजेडी से दूरी बनाने लगी हैं। वहीं असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने पहले ही 30 से ज्यादा सीटों पर उम्मीदवार उतार दिए हैं। मतलब मुस्लिम वोट बैंक, जिस पर आरजेडी दशकों से निर्भर थी, अब बिखर सकता है। और यही बिहार के चुनाव में सबसे बड़ा झटका साबित होगा। दोस्तों, कोर्ट का यह फैसला सिर्फ एक फैमिली पर नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम के लिए एक सबक है। भारत के लोकतंत्र की खूबसूरती यही है कि यहां कोई भी इतना बड़ा नहीं कि कानून से ऊपर हो जाए। आज अगर लालू यादव कोर्ट में जवाब दे रहे हैं, तो यह न्याय व्यवस्था की जीत है। यह उन गरीब परिवारों की जीत है जिनकी जमीनें
नौकरी के नाम पर हड़पी गईं। ये उन युवाओं की जीत है जिन्हें सपने दिखाए गए लेकिन अवसर छीने गए। अब सवाल यह नहीं कि लालू यादव जेल जाएंगे या नहीं, सवाल यह है क्या बिहार इस राजनीति से बाहर निकल पाएगा? क्या अब भी जनता जाति के नाम पर वोट देगी या विकास के नाम पर? क्योंकि बिहार की असली समस्या अब जातिवाद या धर्म नहीं बल्कि भ्रष्टाचार और शासन का अभाव है। लालू यादव का पूरा राजनीतिक दर्शन गरीब बनाम अमीर की लाइन पर खड़ा था, लेकिन असल में उन्होंने गरीबों को सिर्फ वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया। सत्ता में आने के बाद वो वही काम करने लगे जो कभी दूसरों पर आरोप लगाया करते थे। रेल मंत्री रहते हुए उन्होंने सरकारी मशीनरी को अपना व्यक्तिगत औजार बना लिया, भर्ती प्रक्रियाओं को प्रभावित किया, अपने लोगों को फायदा पहुंचाया, और आज उसी राजनीति का नतीजा है। जहां लालू यादव सामाजिक न्याय के प्रतीक नहीं बल्कि राजनीतिक अपराध के उदाहरण बन गए हैं। तेजस्वी यादव आज सोशल मीडिया पर युवाओं से जुड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन यह नई राजनीति पुरानी गलतियों की छाया में दब गई है। तेज प्रताप यादव और मीसा भारती से उनकी खटास जग जाहिर है। परिवार के अंदर ही सत्ता संघर्ष शुरू हो चुका है, यानी आरजेडी अब सिर्फ एक पार्टी नहीं बल्कि एक बिखरता हुआ साम्राज्य बन चुकी है। दोस्तों, अदालत ने अपना फैसला सुना दिया है, आरोप तय हो चुके हैं। अब बारी जनता की है। बिहार के लोगों को तय करना है कि वो किस तरह की राजनीति चाहते हैं। क्या वो उस दौर में लौटना चाहते हैं जब नौकरियां बिकती थीं, या उस दौर में जाना चाहते हैं जहां विकास बिकता नहीं दिखता है? नीतीश कुमार और बीजेपी इस फैसले को चुनावी मुद्दा बनाएंगे, इसमें कोई शक नहीं। लालू परिवार के खिलाफ गुस्सा अब गांव गांव में फैलने वाला है। मीडिया में चर्चा होगी, सोशल मीडिया पर बहस चलेगी, और तेजस्वी यादव को अब सिर्फ विपक्ष से नहीं अपनी ही छवि से लड़ना होगा। यह वक्त बिहार के लिए एक मौका है पुरानी राजनीति को अलविदा कहने का, जाति, धर्म और परिवारवाद की जगह काम, विकास और सुशासन को लाने का। क्योंकि अगर जनता फिर वही गलती दोहराएगी तो आने वाली पीढ़ियां भी उसी भ्रष्ट तंत्र में फंस जाएंगी। इस देश में न्याय की डगर लंबी जरूर होती है, लेकिन मंजिल साफ होती है। आज कोर्ट ने दिखा दिया कि कानून के सामने कोई खास नहीं होता, और शायद यही लोकतंत्र की असली ताकत है। दोस्तों, लालू परिवार का राजनीतिक अंत अब बस वक्त की बात है। यह फैसला बिहार की राजनीति का एक टर्निंग पॉइंट है। अब देखने वाली बात यह होगी कि आने वाले चुनाव में बिहार के मतदाता क्या तय करते हैं, विकास या भ्रष्टाचार, भविष्य या पुरानी विरासत। आज के लिए बस इतना ही। जल्द मिलूंगा एक और बड़े एक्सपोजर और सच्चाई के साथ। नमस्कार।